लगभग मुस्कान एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका नाम जितना प्यारा था उतनी ही कठिन उसकी जिंदगी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। मुस्कान का घर कच्चा था, बिजली अक्सर गायब रहती और पानी के लिए हर सुबह कुएं तक 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। लेकिन इन सब तकलीफों के बीच भी मुस्कान की आंखों में एक चमक थी। वो कुछ बनना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसकी गरीबी को हरा सके। उसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन जब यह सपना किसी ने पहली बार सुना तो हंस पड़ा। डॉक्टर तू? ये शब्द मुस्कान के कानों में गूंजते रहे, पर वो ना टूटी ना झुकी। मुस्कान हर दिन स्कूल जाती थी, फटी हुई चप्पलों में, पुराने बैग के साथ। कई बार बारिश में भीगकर स्कूल पहुंचती थी तो कभी भूखे पेट। लेकिन उसकी किताबें उसका सबसे बड़ा सहारा थीं। जब बच्चे स्कूल में उससे दूर बैठते या टीचर उसे जवाब देने का मौका नहीं देते, तब वो चुप रहती, लेकिन घर जाकर 2 गुना मेहनत करती। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। 9वीं में आते ही रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। अब शादी कर दो, ज्यादा पढ़ा दिया तो बिगड़ जाएगी। माँ भी कभी कभी थक जाती, लेकिन मुस्कान की आंखों में जो जुनून था उसने माँ को भी बदल दिया। माँ अब उसके साथ खड़ी थी। मुस्कान सुबह 4 बजे उठती, घर के सारे काम निपटाकर स्कूल जाती, फिर लौटकर पढ़ाई करती। 10वीं बोर्ड की परीक्षा उसने बिना ट्यूशन के दी और जिला टॉपर बनी। अखबार में उसका नाम छपा, गांव के लोग हैरान रह गए। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शहर के सरकारी इंटर कॉलेज में करनी थी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने पुरानी किताबें इकट्ठा की। शहर आने के लिए माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दी। मुस्कान एक बूढ़ी महिला के यहाँ किराए पर रहने लगी, जो बदले में सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी। शहर में सब कुछ नया था। क्लास में अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी और मुस्कान को शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर रात देर तक बैठकर डिक्शनरी से शब्दों का मतलब निकालती, वीडियोस देखती और नोट्स बनाती। उसे नींद कम और सपने ज्यादा आते थे। कई बार भूख लगती, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे में वो पानी पीकर सो जाती, लेकिन वो कहती थी, भूख से बड़ी है मेरे अंदर की आग। 12वीं के बाद उसने नीट की तैयारी करने का फैसला किया, लेकिन कोचिंग की फीस लाखों में थी। वो कैसे भरती? उसके पास तो किराया देने तक के पैसे नहीं थे। उसने हार नहीं मानी और एक NGO को चिट्ठी लिखी। उसकी चिट्ठी इतनी सच्ची और भावुक थी कि एक शहर के डॉक्टर ने उसका पूरा खर्च उठाने का वादा कर दिया। मुस्कान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीट की तैयारी आसान नहीं थी। हर दिन 12-14 घंटे की पढ़ाई, टॉपिक्स समझने में दिक्कत, टेस्ट में कम नंबर। लेकिन हर बार जब वो टूटने लगती तो अपने गांव की उन लड़कियों को याद करती जो कभी स्कूल नहीं जा पाईं। उसे उनके लिए रास्ता बनाना था। 3 साल की मेहनत, आंसू, भूख, अकेलापन और किताबों के साथ संघर्ष के बाद आखिरकार नीट का रिजल्ट आया और मुस्कान ने शानदार रैंक के साथ एंट्रेंस पास कर लिया। उस दिन उसने माँ को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, माँ आज तेरी मुस्कान डॉक्टर बन गई। गांव में ढोल बजाए गए। वो लोग जो कभी हंसते थे अब उसके पोस्टर लगवा रहे थे। उसका स्कूल गर्व से उसके नाम की घोषणा कर रहा था। लेकिन मुस्कान अब भी उतनी ही सरल और जमीन से जुड़ी थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए भी वो गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाती, खासकर लड़कियों को। उसका मानना था कि हर बेटी को उड़ने का मौका मिलना चाहिए। आज मुस्कान एक सफल डॉक्टर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि वो एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो गरीबी को कमजोरी मानते हैं, जो सोचते हैं कि हालात ही भविष्य तय करते हैं। मुस्कान ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हो, अगर इरादा सच्चा हो, मेहनत पूरी हो और माँ की दुआ साथ हो, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। मुस्कान का नाम आज भी उसके गांव में नई उम्मीद का प्रतीक है। उसकी कहानी हर उस लड़की को बताई जाती है जो पढ़ाई छोड़ने का सोचती है। और मुस्कान खुद कहती है, मैं कभी सबसे तेज नहीं थी, सबसे अमीर नहीं थी, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं और यही मेरी जीत है।